প্রথম দফার ভোটে উচ্ছ্বসিত মোদি অমিত শাহ। আপনারা জানেন আজ বঙ্গে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ দুটি কর্মসূচি রয়েছে এবং বঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু গতকাল প্রথম দফার নির্বাচন হয়েছে। এবার প্রথম দফার নির্বাচনেই কিন্তু একেবারে নজির গড়ল বাংলা। ভোটের হার বেনজির, তেমনটাই কিন্তু মনে করছে ওয়াকিবহল মহল এবং ইতিমধ্যেই তা ঘিরে উচ্ছ্বসিত মোদি এবং অমিত শাহ। প্রথম দফার ভোট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজকে তিনি বললেন, দীর্ঘ সময় দিয়ে বাংলায় পরিবর্তনের ঢেউ। প্রথম দফার ভোট গ্রহণে তাতে শিলমোহর দিয়েছে, বিজেপির বিজয়ের শঙ্খনাদ হয়ে গিয়েছে। আজ পানিহাটিতে বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ তথা অভয়ার মায়ের সমর্থনে প্রচার জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং সেখান থেকেই প্রথম দফার ভোট প্রসঙ্গে তিনি বললেন, দীর্ঘ সময় দিয়ে বাংলায় পরিবর্তনের ঢেউ। এবং বক্তব্য রাখার আগেই বাংলার জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দীর্ঘ সময় দিয়ে বাংলায় পরিবর্তনের ঢেউ, প্রথম দফার ভোট গ্রহণ তাতে শিলমোহর দিয়েছে, বিজেপির বিজয়ের শঙ্খনাদ হয়ে গিয়েছে। প্রথম দফায় জনগণ গণতন্ত্রের মন্দিরে পুনর্নির্মাণ করেছে, দ্বিতীয় দফায় এই গণতন্ত্রের মন্দিরে বিজয় ধ্বজ উঠবে। পানিহাটির সভা থেকে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কি বলেছেন শোনাবো। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। প্রথম দফার ভোট দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে তৃণমূল, গুন্ডাদের মাঠে নামতে বলছে। পানিহাটির সভা থেকে বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী। अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है, वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के
अंत का उद्घोष कर दिया है। आज बंगाल में एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। প্রথম দফার ভোটে উচ্ছ্বসিত অমিত শাহ বাংলার মানুষ প্রথম দফাতেই ভবিষ্যৎ বেছে নিয়েছেন। স্পষ্ট হয়েছে দিদি যাচ্ছেন, বিজেপি আসছে, বাংলা থেকে ভয় যাচ্ছে, ভরসা আসছে। প্রথম দফায় 152-র মধ্যে 110-এর বেশি পাবে বিজেপি। কি বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শোনাবো। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा में जुड़ चुका है। आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका एक प्रकार का भरोसा ये पूरे प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी जी के लिए सरफेस पर आकर दिखाई पड़ा है और मैं मानता हूं कि भरोसा वोट में कन्वर्ट होकर विजय भारतीय जनता पार्टी की कराएगा।